ಈ ಗಣಿತ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಪಾಠ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು, ಕಾರಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. एक अभाज्य संख्या है तो p+1 एक भाज्य संख्या होगा, तब भाज्य संख्या होगा नहीं, हो भी सकता है ना भी हो सकता है. ये कभी-कभी सच भी हो सकता है, कभी-कभी नहीं भी हो सकता है. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎಂದಿಗೂ ನಿಜವಲ್ಲದ ವಿವಿಧ ಗಣಿತದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. इन पांचों टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे. हम लोग इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए, अपनी समझ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए, यानी कि एक मैथमेटिशियन कैसे सोचता है उसकी ओर अग्रसर होते हुए एक कदम और आगे हम लोग इन 3 पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 ಅವರು ತಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯ ಬಲದ ಕುರಿತು ಅನುಸರಣೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಾಗಿ 3 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. हो गया. जिस टॉपिक पर आपने अपने आप को संतुष्ट किया उस बात से आप इसको संतुष्ट करें. ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಗ್ವಾದದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. संतुष्ट कराएंगे ये इसको. सुनो ना, हम बनाएंगे सर n बराबर 3 तो n+1 तुम भी तो मेरी तरह बनाइए. ये तो 4 होगा. ये हमेशा सच है. और एक भी n+1 अनाच्छादित क्षेत्रों में बांटती है. और क्योंकि हम अगर n की जगह 3 डाल दें तो 3+1 4 हो जाएगा. तो 4 भागों में बढ़ जाता है. तो हम इसे जितने भागों में बांट सकते उतने भागों में वो बढ़ जाएगा. जरूरी नहीं कि हम इसको 4 ही भागों में बांटें, जितने भी भागों में बांट सकते हैं. ठीक है, जितने भागों में बांट सकते उतने भागों में बढ़ सकता है. अगर त्रिभुज के बाहर सर्वांशम होगा कब? जबकि इसका समान होगा. इसका जब त्रिज्या, इसका जब केंद्र से लेके जो परिधि तक मिलता है उसको त्रिज्या कहते हैं. जब a बराबर हो जाएगा इसका जो आयतन होगा वो दोनों बराबर हो जाएगा. दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है. जीवा आपस में बराबर कैसे n त्रिभुज के बाहर बिंदु स्थित होता है. तो मान लो कि ये त्रिभुज हुआ, ठीक. ये बिंदु हुआ तो बिंदु से ज़्यादा डिग्री का ना होता है 45 डिग्री 60 डिग्री. तो यही 45 डिग्री हुआ. तो 0 से बेसी का हुआ ना 45 डिग्री. तो यही हुआ. कैसे होगा इसको हम देखो, सर्वांशम उसे कहते हैं जो एक चित्र को पूरी तरह ढक ले. जब इसका आयतन और पृष्ठक्षेत्रफल दोनों का समान है, दोनों का त्रिज्या और व्यास दोनों समान है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये दोनों सर्वांशम है. इस रिजल्ट को आप अपने आप को ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಾಗ್ವಾದದ ಕುರಿತು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. यही किया. सबसे ज्यादा कौन ग्रुप संतुष्ट हुआ और कौन सा टॉपिक पर संतुष्ट हुआ? हाथ उठाइए. चलिए चलो. यदि 2 गोलकों का आयतन एक समान होगा तो वो सर्वांशम होगा. अच्छा. ये टॉपिक पर हम समान. ये यानी कि यदि 2 गोलकों का आयतन एक समान हो तो गोलक सर्वांशम क्यों होता है? यस. ಪಾಠದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಾಮಾನುಜನ್ರೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಊಹಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾಗ್ವಾದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. आप दोनों ने खूब चर्चा किया. यस सर. आपको अब ಶಿಕ್ಷಕ ನಂತರ ಒಂದು ಜೋಡಿಯನ್ನು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. कहने का मतलब ये है कि वो एक बहुत बड़ा गणितज्ञ है और उसकी थिंकिंग बहुत बड़ा ऊपर है. अब आपको उसको संतुष्ट करना है. पहले हम 2 गोला सर्वांशम हम उसे कहेंगे कि जो अपने आप को पूरा ढक ले. अब जिससे इसका दोनों का आयतन बराबर, हम इसका त्रिज्या को 3 मानते हैं, दोनों की त्रिज्या को. अगर हम दोनों का त्रिज्या का इसका फॉर्मूला गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3. अगर हम उस पर त्रिज्या रखकर बनाएंगे तो हमें दोनों का आंसर 36 पाई cm³ आता है. तो इससे यह होता है कि दोनों का आयतन समान है तो वो सर्वांशम होगा.
फिर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आप निकाले तो कैसे निकाले? देखिए अब ये भी अगर हम 3 सेंटीमीटर रख कर अगर हम इसका त्रिज्या निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4πr²। अगर 4πr² रख के बनाएंगे तो मेरा आ जाएगा 36πcm², जो दोनों का इतना ही आता है। इससे भी हमें पता चल रहा है कि सर्वांग है। चलिए बहुत अच्छा। और कोई ग्रुप और कोई पेयर जो खुद को राजी किया? ಶಿಕ್ಷಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. चलिए वृत्त की जीवाएं वृत्त के n+1 पे अनाच्छेद क्षेत्रों में बांटती है। तो अगर n की जगह पे हम 3 ये लगते पहले हैं, आप आएंगे कि क्या होगा? ये हमेशा सच, कभी कभी सच या कभी सच? ये हमेशा सच होगा, क्योंकि अगर हम n की जगह पे अगर 3 आते हो 3+1 = 4 आता है, तो हम उनसे 4 भागों में बांट सकते हैं। तो ये 3 तू बोली ना 3+1, तो ये 3 कैसे हुआ, फिर 1 कैसे हुआ, ये बताओ हमको। जैसे कि हम इसको वृत्त बनाए ना, हाँ और वृत्त में जैसे कि अगर 3 रेखा खींचे ना, हाँ। 1 2 3 4 4 भागों में बट गया। हाँ। जैसे n की जगह पर अगर हम 3 डालते हैं तो 3+1 = 4 आ गया ना, तो वो 4 भागों में बट जाएगा। ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದು, ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದೆ. ಇಂತಹುದೇ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ 2 ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿ. त्रिभुज का उसको हम वृत्त का जीवा कैसे